नमस्कार मित्रों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर अपने विवादित बयानों के कारण सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा है। और इस बार जो मुद्दा था वो था भारत और चीन के बीच हुई गलवान झड़प के संबंध में दिए गए अपने विवादित बयान से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्या आप वहाँ मौजूद थे, जो आपको जानकारी है इस संबंध में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हड़प ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति इस पर भी प्रकट की जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारत के सैनिकों को बुरी तरह पीटा है। और इस संबंध में भी उन्होंने कहा कि क्या आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान कभी न देते। दरअसल ये जो पूरा वाकया था ये था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का, जब राहुल गांधी ने गलवान झड़प के संबंध में ये विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हड़प ली है भारत की और भारत के सैनिकों को बुरी तरह पीटा है। और इसी को लेकर एक मानहानि वाद एमपीएमएलए कोर्ट लखनऊ में दायर होता है और उसके खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं और वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती और उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सख्त लहजे में कहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, और इसके लिए जब उचित मंच संसद है तो आप सोशल मीडिया पे इस तरह के बयान क्यों देते हैं। और एक बार फिर ये जाहिर हुआ है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल हथकंडे के रूप में इस तरह के सनसनीखेज बयानों को उपयोग करते आए हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से वीर सावरकर को गद्दार कहने के मामले में भी उनके कड़ी फटकार का उनको सामना करना पड़ा है। लेकिन ये उनकी एक अनूठी शैली है जिसमें वो अपुष्ट खबरों को एक तरह से प्रामाणिकता प्रदान करने की कोशिश करते हैं और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के समर्थक दिखाई देते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो समझें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भारत तोड़ो बयान जिस तरह का उन्होंने दिया वो भी एक शर्मनाक है। उन्हें ध्यान देना चाहिए और आगे से हम उम्मीद करते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार नेता के रूप में हमें दिखाई देंगे। इस संबंध में आपको क्या कहना है, आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।